जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमपीटास फर्स्ट ईयर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होता है वो उसको कैसे भरना है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपको गारंटी है और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। अगर दोस्तों आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, और आपको फॉर्म भरना है ओबीसी का, एससी का या एसटी का, आप किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है वो केवल ओबीसी, एससी, एसटी को ही मिलती है। अब इसके जो 2024-25 में जो एडमिशन्स हुए हैं, इसके फॉर्म कब से भरेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, एक चीज समझना कि हमें फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए हमें दो चीज करनी पड़ती हैं। सबसे पहले एक तो हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन। देन हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर हमें फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरता है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारे पास में एक एप्लीकेशन नंबर आता है और एक हमारे पास में पासवर्ड आता है। उस एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से उस अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे, तब हमारा एक फॉर्म खुलता है और उसको हमें सबमिट करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इसकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। उस वीडियो को देखने के बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जो जो मैंने वीडियो में बताया उस तरह से ही रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपके पास में एक लॉगिन आईडी आ जाएगा, एक पासवर्ड आ जाएगा, उसके बाद में जो काम करना है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, सर्च करना है एमपी टास्क, फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी यूजर आईडी डालनी है। कुछ इस तरह की एक यूजर आईडी आ गई, उसको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का नंबर होता है, पीआर से स्टार्ट होता है, ये आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपको अपना पासवर्ड, जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम पासवर्ड क्रिएट करोगे, उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड का आंसर दिख रहा है इसको यहाँ पर फिल कर देना है। आपके केस में कैप्चा कोड का आंसर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों, जैसे हम लॉगिन हो जाते हैं, हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई देगा कि आवास योजना का 2024-25 का सेशन स्टार्ट कर दिया गया है, और साथ ही हमें एक चीज भी दिखाई देगी कि जो भी एससी के स्टूडेंट है, केवल एससी, एक तो ओबीसी हो गया हमारा, एक एससी हो गया और एक एसटी हो गया। तो जो एससी के स्टूडेंट है, उनको इस फॉर्म को भरने से पहले केवाईसी करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप फॉर्म भरना। ठीक है, तो जो भी एससी और एसटी के स्टूडेंट होंगे, तो उनको यहाँ पर और भी टैब दिखाई देंगे, जैसे कि डैशबोर्ड दिख रहा है, माई प्रोफाइल दिख रहा है, पीएमएस दिख रहा है। लेकिन जो ओबीसी का होगा स्टूडेंट, उनको केवल इतना ही 3 टैब दिखाई देंगे। बात समझ में आ गई। जो एससी का होगा और जो एसटी का होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे टैब दिखेंगे, लेकिन जो ओबीसी का होगा उसको केवल 3 टैब यहाँ पर आप दिखाई देने वाले। ठीक है, मैं आगे बता भी दूंगा। ठीक है, एससी एसटी को कैसे टैब दिखाई देंगे। तो जो एससी का स्टूडेंट है, जो एससी का स्टूडेंट है, उसको क्या करना होगा, सबसे पहले माई प्रोफाइल पर जाकर, यहाँ पर जो माई प्रोफाइल है इस पर क्लिक करके एक की ई केवाईसी है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे माई प्रोफाइल पे क्लिक करेगा स्टूडेंट, इसके बाद एससी बायोमेट्रिक ई केवाईसी पर क्लिक करेगा। उसके बाद ई केवाईसी का ऑप्शन होगा, जो कि बायोमेट्रिक यानी कि फिंगर से होगा, केवल केवल, ना कि ओटीपी से होगा। उस केवाईसी को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको इस फॉर्म को भरना है। लेकिन जो ओबीसी की और एसटी के स्टूडेंट है, जो मैं इस वीडियो में बताता जा रहा हूँ, वैसे वैसे करते जाना। ई केवाईसी की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और जैसे ही केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे एससी के स्टूडेंट, तो फिर आगे का आप यहाँ से जो मैं बताता जाता हूँ वो उस वीडियो में, इस वीडियो में देखते जाना, जो अभी हम देख रहे हैं। पॉपअप विंडो को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में हमें जो पीएमएस का ऑप्शंस दिखता है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, हमारे सामने 4 टैब ओपन होकर आ जाएंगे। इसके बाद जो एप्लीकेशन अप्लाई, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो एप्लीकेशन अप्लाई दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 2024-25 का सेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के फॉर्म में सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी सभी स्टूडेंट के सबमिट नहीं होंगे, क्योंकि जो आपके जो कॉलेज वालों ने क्या किया, आपका जो डेटा है ना, अभी पोस्ट मैट्रिक वेबसाइट यानी कि पीएमएस जो ऑफिशियल वेबसाइट है एमपी टास्क की, वहां पर अपडेट नहीं किया है। तो जैसे जैसे कॉलेज का डेटा अपडेट होता जा रहा है, उनके फॉर्म यहाँ पर ओपन होने लगेंगे। जिनका डेटा अपडेट नहीं होगा उनके फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, सारी जानकारी समझ में आ गई, और वो स्टूडेंट कहाँ पर अटकेगा वो भी मैं बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना एकेडमिक ईयर, एप्लीकेशन टाइप एंड कोर्स ईयर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सभी चीजें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो एससी के स्टूडेंट है उनको और भी यहाँ पर चीजें दिखती हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं और भी चीजें यहाँ पर दिख रही होंगी आपको। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना एकेडमिक ईयर वाले ऑप्शंस में
हमें अपना एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है, यानी कि हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन कब लिया। तो हम फर्स्ट ईयर अभी कर रहे हैं तो 2024-25 में हम क्लिक करेंगे, क्योंकि 2024-25 चल रहा है और 2024-25 में ही सेशन में हमने एडमिशन लिया, तो यहाँ पर हम 2024-25 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है एप्लीकेशन टाइप, इस एप्लीकेशन टाइप में हमें केवल फ्रेश ओपन करना है। ठीक है, फ्रेश पर ही क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें कोर्स ईयर में फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर केवल हमें फर्स्ट ईयर ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हमें सभी चीजें सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, गो फॉर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम गो फॉर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारा फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं प्रवेश वर्ष दिखेगा। सबसे पहले हमें 2024-25 का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें 2024-25 का जो फॉर्म है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो हमें अपने मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा फॉर्म है जो कि मध्य प्रदेश का है, और साथ ही यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, महाविद्यालय के जिले का चयन करें। अब दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट गलती करेगा, क्या गलती करेगा, यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, महाविद्यालय के जिले का चयन करना है। आप कहाँ रह रहे हैं वो जिला नहीं सिलेक्ट करना है, आपका कॉलेज किस जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, उस जिले को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान के चलिए आपका कॉलेज ए जिले में आता है लेकिन आप रहते बी जिले में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, बी नहीं, आप रहते हैं वो नहीं, जहां पर आपका कॉलेज है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद आप अपने महाविद्यालय का नाम सिलेक्ट करना, और जैसे ही नाम सिलेक्ट करेंगे इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में प्रवेश तिथि, प्रवेश तिथि का क्या मतलब होता है, जैसे कि 2024-25 सेशन है। ठीक है, तो 2024-25 सेशन में आपने जो एडमिशन लिया था, यानी कि एक तो काउंसलिंग करवाई होगी। सबसे पहले काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, चॉइस फिलिंग की होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सभी चीजें कंप्लीट हुई होगी। इसके बाद में आपने क्या किया होगा, आपकी एक मेरिट लिस्ट आई होगी और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में आपने क्या किया, एक फीस सबमिट की। तो आपने जो फीस सबमिट की थी ना, उस फीस सबमिट का ही आपको डेट डालना है कि किस तारीख को आपने जो फीस सबमिट की थी, और साथ ही वहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को भी डालते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होता है हमारा, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, जो हमें नंबर मिलता है वही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे कि अगर हम यूजी की बात करें 2024-25 में, जैसे कि बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लिया होगा, उन स्टूडेंट का 124 जीरो से स्टार्ट होता है। पीजी की बात करें अगर हम एमए एमकॉम एमएससी की, उनका 224 से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पर फिल करना है हमें। ठीक है, चलिए हम सिलेक्ट करते हैं अपना पहले तो स्टेट। जैसे कि यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, अपना मध्य प्रदेश स्टेट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में महाविद्यालय के जिले का नाम हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने जो कि सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारा कॉलेज कौन सा है वो हम अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम यहाँ से एक कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने कॉलेज सिलेक्ट किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद में अब हमें अपनी डेट डालनी है कि हमने किस तारीख में एडमिशन लिया। तो यहाँ पर सही डेट डालनी है। यहाँ पर अगर आप गलत डालोगे तो यहाँ पर एक एरर भी दिखाई देगा जब आप डेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, जो कि इस तरह का एक कंफर्मेशन एक एरर आ जाता है, तो इसको इग्नोर कर देना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल अपनी डेट सिलेक्ट करनी है कि हमने अब कब एडमिशन लिया। इसके बाद में जो एडमिशन आईडी है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने एडमिशन आईडी डाल दी। इसके बाद गेट डिटेल्स पर हम जैसे ही करेंगे जो कि सिलेक्ट, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि हमारी जो एडमिशन डिटेल है उस एडमिशन डिटेल से हमारी जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी आ जाएंगी। जैसे कि हमारा नाम आ गया, हमारी जन्म तारीख आ गई। ठीक है, हमारा जो भी डिटेल्स है, हमारी ब्रांच का नाम, हमने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है, क्या आप हॉस्टलर है, क्या आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट वाला यानी कि हॉस्टलर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं रहना है, हॉस्टल में नहीं रहना तो डेज स्कॉलर सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, अपना डिजिटल आय प्रमाण पत्र का जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करना है, यानी कि हमारी जो इनकम सर्टिफिकेट है ना उसकी हमें डिटेल देनी है, इनकम सर्टिफिकेट की। ठीक है, यानी कि हमारे आय प्रमाण पत्र की जो डिटेल है उसको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो हमारा जो आय प्रमाण पत्र होता है जैसे कि RS419 से जो स्टार्ट होता है वो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर वाले ऑप्शंस में हमें फिल करना होगा। अगर दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर वाले ऑप्शंस में अगर आपका नंबर फिल नहीं हो रहा है, ठीक है, और इस तरह का एक मैसेज आ रहा है जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या सॉरी आपकी नॉन रिफंडेबल फीस की इंफॉर्मेशन
संबंधित नोडल विभाग संस्था जिस विभाग के अधीनस्थ है AFRC द्वारा अपडेट नहीं की गई। अगर इस तरह का मैसेज आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज जाना है, कॉलेज से कांटेक्ट करना है कि इस तरह के मैसेज आ रहा है, कॉलेज वाले सही करवा देंगे, 2 से 3 दिन में सही हो जाता है। आप क्या करना, अपनी साथ में 10th क्लास की मार्कशीट ले जाना, 12th क्लास की मार्कशीट ले जाना, साथ ही ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना अपना, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट ले जाना। तो ये सारी चीजें वो ले जाना और कॉलेज वाले 2-3 दिन में आपका सही कर देंगे, ठीक है। और एक बात दोस्तों, जब आप अपनी एडमिशन आईडी डालते हैं, ठीक है, जब आप अपनी एडमिशन आईडी डालते हैं और एडमिशन आईडी डालने के बाद में जैसे ही आप अपनी गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और वहां पर भी अगर एक एरर आ जाता है कि आपकी नोडल विभाग अधिकारी द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं आई है, अगर इस तरह का कोई एरर आ जाता है तो इसका मतलब भी है कि आपकी डिटेल कॉलेज वालों ने पीएमएस वेबसाइट यानी कि एमपी टास्क पर सबमिट नहीं किया। तो आपको क्या करना होगा, आपको कॉलेज में जाकर के अपनी डिटेल्स सबमिट करवानी है। जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई थी वही चीजें आपको फिल करनी है, ठीक है। अब जैसे ही आप अपनी अपनी डिटेल्स फिल कर लेते हैं, इनकम सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका कब बनाए वो डिटेल्स डाल देते हैं और गेट डिटेल्स पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके इनकम सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स होंगी, जैसे कि आपका पता, आपका आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, जारी दिनांक, पिता का नाम, वार्षिक आय, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो जो भी डिटेल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट वाली क्लिक कर देना है ऑप्शन पर। अब इसके बाद हमारी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। हमारी डिटेल्स का मतलब हो गया कि हमने जो भी डिटेल्स अभी तक फिल की थी वो सारा डेटा हमें दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो फीस कितनी मिलेगी, नॉन रिफंडेबल फीस 3,480, और जो भी टोटल फीस है वो नीचे भी दिखाई देगी। चलिए अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है, इसको स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। कुछ डेटा है यहाँ पर जो कि मैंने ब्लर किया हुआ है, तो आपको ब्लर दिखेंगी चीजें जो कि प्राइवेसी की वजह से, तो उस चीजों को आप इग्नोर कर देना। जो जो चीज नहीं दिखानी चाहिए वो मैंने ब्लर की हुई है, और जो चीज आपको दिखानी है, जहां पर आपको देखने की जरूरत है, वो चीजें मैंने आपको आपके सामने स्पष्ट रूप से रख दी हैं। नीचे आने के बाद में आप यहाँ से अपना वार्षिक आय घोषणा पत्र पर क्लिक करके आप अपना आय प्रमाण पत्र भी देख सकते हैं, यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके। अब यहाँ पर मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि निम्न जानकारियां पूर्णतः सत्य है। यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है और आपको टोटल कितना पेमेंट मिलेगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये सबमिट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक करके अब आपको इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर आप यहाँ से प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस पर भी जाकर अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हमें एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, हमें पीएमएस पर आना है और एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने अपना फॉर्म है जो कि पूरा का पूरा सबमिट कर दिया है, और यहाँ पर दिखाई देगा स्टेटस में कि पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, अभी वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। हमें वेट करना होगा, हमारा फॉर्म फ्रेश है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके बगल में करना है इसको, और यहाँ पर हमें दिखाई देगा प्रिंट एप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ चीजें हैं वो गलत फिल कर दी हैं तो यहाँ से आप कैंसिल कर देना, फिर नया आप अपना एप्लीकेशन फिल कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि एमपी टास्क का हमें फर्स्ट ईयर का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म है वो हमें कैसे फिल करना है 2024-25 सेशन का। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए